स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल भूमि क्लासेज में। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और बेसिक एग्जाम्पल का मैं एक क्वेश्चन भी लगवाया था, तो अब आते हैं जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया उस पर आधारित मैं क्वेश्चन लगा लेते हैं बच्चों। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है यदि PQ बराबर कड़ी में 3, PR बराबर 1, QR बराबर 2 हो तो साइन Q cos Q tan R साइन R का मान बताइए। चलिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ गया तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोल रहा है बच्चों, बोला है कि त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, तो हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। एक समकोण त्रिभुज हम ऐसे बना लिया, ठीक। और ये एंगल 90 डिग्री है बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस भुजा को इस भुजा से मिला दीजिए आप, ठीक। इस भुजा को मैं रीड से इसको इस भुजा को इस भुजा से मिला दीजिए आप, ठीक। चलिए अब हमें सॉल्व करना है बच्चों। तो कोण P समकोण है ना, तो 90 के ठीक बगल में हम लिखेंगे P, ठीक। अब हम Q R चाहे जहाँ लिख सकते हैं, तो Q यहाँ पे लिख दिया, R यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बच्चों, कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब आइए, अब कहा है PQ कड़ी में 3, PQ कड़ी में 3, तो इसको कड़ी में 3 कर लीजिए। PR 1, ये 1 हो गया, और QR 2, तो ये 2 हो गया हमारा। चलिए अब हमें निकालना है साइन Q, तो आते हैं साइन Q। तो फर्स्ट हम पहले फार्मूला अपना लर्न करेंगे, लाल बटे कक्का से, ठीक। पहला होता है साइन, दूसरा कास, तीसरा टेन, फिर उसके जस्ट नीचे काट, फिर सेक, फिर कोसेक। चलिए, साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण। L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। साइन का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लिख देंगे लंब बटा कर्ण। चलिए बच्चों, अब हमें इसका मान निकालना। अब ध्यान दीजिए बच्चों, एंगल पे टारगेट करिए। एंगल कौन सा एंगल लिया है, एंगल Q लिया है, Q। ये एंगल Q लिया है आपका, एंगल Q लिया है। तो Q कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल Q है। तो जो एंगल बोले उसको, उसके सामने वाला ये Q के ठीक सामने वाली भुजा ये है, ये हो जाएगी Q के सामने वाली भुजा ये है, Q के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, ठीक। बच गई भुजा जो है वो हो जाएगी आधार, ठीक। ये लंब और ये आधार, Q के सामने वाला लंब और ये आधार हो जाएगा। कर्ण फिक्स है बच्चों, कर्ण हमारा फिक्स है। चलिए, तो अब इसमें निकालते हैं इसका वैल्यू। तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या है 1 और कर्ण क्या है 2, तो हो जाएगा 1 बटा 2, ठीक। अब इसमें आइए, अब पूछा है कास Q, तो कास Q लिखिए, कास Q, ठीक। अब आइए बच्चों, कास Q, कास का फार्मूला है आधार बटा कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण। चलिए बच्चों, आधार क्या है, देखिए Q की बात बोला है, एंगल कौन सा लिया Q, तो लंब ये, आधार ये, ठीक। अब Q, अब बोला है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है हमारा, आधार है कड़ी में 3 और कर्ण क्या है 2, तो हो जाएगा कड़ी में 3 बटा 2, ठीक। अब आपसे पूछा है 10R, अब ध्यान दीजिएगा बात को। अब पूछा है 10R। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब इसी फिगर को, अब इसमें किस एंगल की बात बोल दिया, एंगल R की बोला है, एंगल R की बात किया है, ठीक। तो R हमारा कहाँ है, ये वाला R है। अब लंब आधार मिटा दीजिए, क्योंकि Q के लिए उसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार हो जाती है। अब R, ये हमारा यहाँ R है, तो अब इसको लंब आधार इरेज करिए और यहाँ से एंगल R टारगेट करिए, ये एंगल R है, Q की बात हम इरेज कर दे रहे हैं। अब R के सामने वाली भुजा जो होती है, R के सामने वाली भुजा क्या है, ये भुजा है, R के ठीक सामने वाली भुजा ये। अब ये हो जाएगी लंब, अब ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। बात समझ में आया, जिस एंगल की बात बोले उसके सामने वाली भुजा लंब, जो बच गई भुजा आधार। कर्ण हमारा 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 10 का फार्मूला यहाँ से आ जाइए, 10 का फार्मूला देखिए ये है 10 का फार्मूला लंब बटा आधार।
तो हो जाएगा ये लंब बटा आधार। ठीक, तो लंब इसमें क्या है बच्चों, लंब देखिए कड़ी में 3 है, आधार क्या है 1, तो हो जाएगा कड़ी में 3 बटा 1 बराबर 1 से भाग देंगे वहीं आएगा कड़ी में 3। अब क्या पूछा है आपसे, साइन आर, अब पूछा है साइन आर, निकालते हैं साइन आर, साइन आर। ठीक, तो किस एंगल की बात बोला है, देखिए ध्यान से देखिए किस एंगल की बात बोला है, आर एंगल की बात बोला है, तो आर हमारा यही है, इसके सामने वाली हमने पहले से लिख दिया, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण फिक्स है। तो अब साइन का वैल्यू क्या होता है, ये लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण। ठीक, तो अब ये लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें क्या है बच्चों, लंब कड़ी में 3 है और कर्ण क्या है 2 है, तो कड़ी में 3 बटा 2। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग ऐसे करेंगे। यदि सेक थीटा बराबर कड़ी में 5, यदि सेक थीटा बराबर कड़ी में 5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमिति हो तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ये बताइए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि सेक थीटा बराबर कड़ी में 5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को लगाना है। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। दिया है आपका सेक थीटा बराबर कड़ी में 5, यहाँ से लिख देंगे सेक थीटा बराबर कड़ी में 5। ठीक, अब आते हैं हम वहीं पुराना फॉर्मेट बच्चों, लाल बटे कक्का पे, लाल बटे कक्का। ठीक, ये होता है साइन पहला वाला, ये दूसरा वाला कास और ये टेन, उसके बाद ये काट, ये सेक और ये कोसेक। चलिए किसका वैल्यू दिया है, सेक का, तो सेक के नीचे देखिए ये कर्ण है और ये आधार है, कर्ण बटा आधार। ठीक, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक, तो कर्ण आधार, कर्ण के सामने ये हो गया कर्ण, आधार के नीचे कुछ नहीं तो हम मान लेंगे 1, तो ये हो जाएगा आधार। तो इसका मतलब कर्ण हमारा कड़ी में 5 है, आधार है 1। ठीक, तो यहाँ पे लंब निकालेंगे, अब हमें लंब की ज़रूरत है क्योंकि कर्ण पता हो गया कड़ी में 5, आधार 1, तो लंब निकालेंगे। तो लंब का फार्मूला क्या होता है, कड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें से देखिए, अब इसमें देखिए कर्ण है कड़ी में 5, तो लिखेंगे कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार है 1 तो 1 का स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 5 का स्क्वायर, तो कड़ी वाले संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो कड़ी हट जाती है बच्चों, तो 5 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस 1 4, 4 का वैल्यू होता है 2। ये किसका मान आया, हमारा लंब का मान आया। ठीक, तो अब हमें पता हो गया, क्या क्या पता हो गया, लंब पता हो गया, लंब है 2, आधार पता हो गया, आधार कहाँ है, यहाँ पे आधार 1, आधार 1, और कर्ण पता हो गया, कर्ण पता हो गया कड़ी में 5, कर्ण पता हो गया कड़ी में 5। अब हमें निकालना है किसका मान, साइन थीटा का मान। अब हमें निकालना है साइन थीटा का मान। अब यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा, क्योंकि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात 1 तो दे दिया है, 5 पूछा है, तो पहला वाला होता है साइन, तो साइन थीटा बराबर, तो साइन का यहाँ से फार्मूला क्या था, लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो अब आ जाइए देख लीजिए, लंब क्या है 2 और कर्ण क्या है कड़ी में 5, तो ये हो जाएगा 2 बटा कड़ी में 5। ठीक, अब आइए कास का, तो कास थीटा बराबर, तो कास का फार्मूला क्या है, आधार बटा कर्ण, यहाँ लिख देंगे आधार बटा कर्ण। आधार इसमें 1 है, कर्ण है कड़ी में 5, तो 1 बटा कड़ी में 5, 1 बटा कड़ी में 5। अब आइए 10 का, तो 10 का निकालते हैं। 10 का फार्मूला क्या है, लंब बटा आधार, ये हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक, तो लंब इसमें क्या है 2, आधार 1 है, तो 2 बटा 1 बराबर 2।
ठीक। अब निकालेंगे काट थीटा। फार्मूला क्या है काट का, यहाँ से नीचे से, अब आइए नीचे काट है हमारा, काट आधार बटा लंब, नीचे से ऊपर आधार बटा लंब, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। तो ये हो जाएगा आधार इसमें है 1 और लंब है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब सेक निकालना था, तो सेक हमारा दे चुका है, काट के बाद आता है सेक, सेक हमारा दे चुका है। अब निकालेंगे किसका, कोसेक का, तो लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक का फार्मूला यहाँ से देखिए, कोसेक यहाँ पे है कड़ बटा लंब, ये कड़ बटा लंब, ये हो जाएगा कड़ बटा लंब। ठीक, तो आइए बच्चों देखिए कड़ क्या है इसमें, कड़ी में 5, लंब क्या है 2, तो हो जाएगा कड़ी में 5/2। ठीक, ये फॉर्मेट से हम पांचों अनुपात निकाल लिए। इस क्वेश्चन का सलूशन देख लीजिए। और देखिए एक चीज़ और, मैंने ये पहले ही बता चुका है कि देखिए 3 अनुपात ऊपर लिखिए, 3 अनुपात नीचे लिखिए। साइन के नीचे आता है कोसेक, तो साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कास के नीचे आता है सेक, कास और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और टेन और काट एक दूसरे के ये भी उल्टे होते हैं। ठीक, तो आपने साइन का वैल्यू निकाल लिया 2/5, तो साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो कोसेक का जस्ट इसी को पलट दीजिए, हो जाएगा कड़ी में 5/2। कास का वैल्यू आपने निकाल लिया, तो सेक का वैल्यू यहाँ दिया था कड़ी में 5, तो कास सेक किसका उल्टा होता है, कास का, तो कास इसी को पलट दीजिए, कड़ी में 5/1 को पलट दीजिए 1/5। टेन का वैल्यू आपने निकाल लिया 2/1, तो काट का वैल्यू निकालना, तो टेन उल्टा होता है काट का, तो काट को पलट दीजिए, हो जाएगा इसको 1/2। देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन है, इसको निकाल लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कास ए बराबर 1/कड़ी में 2, यदि कास ए बराबर 1/कड़ी में 2, साइन बी बराबर कड़ी में 3/2, साइन बी बराबर कड़ी में 3/2 हो तो साइन ए कास बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन बी का मान बताइए। चलिए ये क्वेश्चन है बच्चों, यदि कास ए बराबर 1/कड़ी में 2, साइन बी बराबर कड़ी में 3/2 हो तो साइन ए कास बी, कास ए साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके। तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ये कास ए बराबर दिया है, कास ए बराबर दिया है 1/कड़ी में 2। ठीक, तो आते हैं फार्मूला से, हमारा यही फार्मूला है, मैं कहीं इस एक जगह लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बार बार फार्मूला का यूज होगा लाल बटे कक्का वाले का। ये साइन, कास, टेन, काट, सेक और ये कोसेक। चलिए बच्चों, तो इसमें दिया है कास, तो कास का फार्मूला क्या है, आधार बटा कड़, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा कड़। ठीक, आधार बटा कड़ कास का फार्मूला होता है। आधार क्या है, आधार का वैल्यू 1 और कड़ का वैल्यू कड़ी में 2। तो अब निकालना है हमें लंब, किसकी जरूरत पड़ेगी, लंब। तो लंब निकालने के लिए क्या होता है बच्चों, फार्मूला कड़ का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दीजिए, कड़ का स्क्वायर करिए, आधार का स्क्वायर करके घटा दीजिए, ये लंब का फार्मूला हो जाएगा। ये हो जाएगा कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो हमारा क्या है, ये लंब। चलिए बच्चों, ये कास है, कास का फार्मूला आधार बटा कड़, आधार के सामने 1, कड़ के सामने 2, इसका वैल्यू होगा। लंब निकालना है तो लंब कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब करेंगे क्या, कड़ है हमारा कड़ी में 2, तो यहाँ लिखेंगे कड़ी में 2, कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा कड़ी में 1, तो कड़ी में 1 का वैल्यू 1 ही होता है। अब हमारा लंब निकल गया, लंब निकल गया 1। तो अब क्या क्या हमें क्या क्या पता है, आधार पता है, आधार भी 1 है, तो यहाँ लिख दीजिए आधार 1, और क्या है कड़, कड़ है कड़ी में 2, लिखिए कड़ कड़ी में 2। ये हो गया। ये किस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल
ए की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें एंगल ए दिया है तो ए के लिए लंब क्या है 1, आधार क्या है 1, कर्ण क्या है कड़ी में 2। एकदम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एंगल को एकदम इंडिकेट कर लीजिए कि ए एंगल के लिए लंब है 1, आधार 1, कर्ण कड़ी में 2। अब आइए साइन बी की बात करते हैं। तो अब यहाँ से साइन बी का वैल्यू दिया है, साइन बी का वैल्यू दिया है कड़ी में 3/2। तो साइन का क्या फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला देखिए, साइन यहाँ है, ये लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो अब लंब क्या है बच्चों, लंब कड़ी में 3 और कर्ण क्या है 2। अब हमें किसकी जरूरत है कि लंब है कर्ण है, क्या जरूरत है आधार की, तो लिखेंगे आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दीजिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों कर्ण है 2, 2 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कड़ी में 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूना के 4 माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा 1, कड़ी में 1, कड़ी में 1 का वैल्यू क्या होता है 1, कड़ी में 1 का वैल्यू 1 होता है। ये किसका वैल्यू आया आधार का, ये आधार का वैल्यू आया। और क्या क्या पता है लंब, ये लंब है आपका कड़ी में 3 और कर्ण क्या है 2, लिखेंगे कर्ण बराबर 2। ठीक, ये किसके लिए है बी एंगल के लिए, एंगल बी के लिए, कोण बी के लिए लंब क्या है आधार क्या है 1, लंब क्या है कड़ी में 3 और कर्ण क्या है 2। ये बी एंगल की बात बोल रहा है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, इसी जगह से देख लीजिए। अब देखिए ये हमें निकालना है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका वैल्यू निकालना है बच्चों। तो अब आइए देखिए साइन ए, साइन का क्या फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन किस एंगल की बात बोला है ए एंगल, तो ए एंगल में से लंब लिखेंगे, लंब कर्ण लिखना है क्योंकि साइन का वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण, तो एंगल ए वाले में से लिखेंगे, ए एंगल के लिए ये लंब है 1 और कर्ण क्या है कड़ी में 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा कड़ी में 2 इंटू कास बी। तो बी में आइए, बी वाले में कास का क्या फार्मूला है आधार बटा कर्ण, तो बी एंगल के लिए ये है आधार, आधार है 1 और कर्ण क्या है 2, तो 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस कास ए, ए एंगल के लिए आइए, कास ए का वैल्यू पहले दे रखा है, आराम से यहाँ से लिख दीजिए 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू साइन बी, बी एंगल के लिए आइए, तो साइन बी का वैल्यू क्या दिया कड़ी में 3/2, यहाँ से लिख दीजिए कड़ी में 3/2। चलिए अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाइए। देखिए 1 1 कम 1 और 2 का कड़ी में 2 का गुणा करेंगे 2 कड़ी में 2 होगा, प्लस कड़ी में 3 का 1 का गुणा करेंगे कड़ी में 3, और यहाँ पे 2 कड़ी में 2 का 2 कड़ी में 2 लिखेंगे, 2 कड़ी में 2 हर बराबर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कड़ी में 3 बटा के 2 कड़ी में 2। ये हमारा आंसर है बच्चों, ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए कास ए दिया है, तो कास ए मैंने लिख दिया, कास का फार्मूला यहाँ से का आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार के सामने 1 कर्ण के सामने 2, ये इसका वैल्यू हो जाएगा, आधार का वैल्यू 1 कर्ण का वैल्यू कड़ी में 2। यहाँ से लंब निकालेंगे बच्चों, लंब निकालेंगे तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। ठीक, यहाँ से आ गया हमारा लंब, तो ए एंगल के लिए लंब हो गया 1, आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया कड़ी में 2, ये ए एंगल के लिए है। बी एंगल के लिए दिया है साइन बी बराबर होता है कड़ी में 3/2, तो इसका साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कड़ी हो गया, लंब के सामने कड़ी में 3, ये इसका वैल्यू हो गया, कर्ण का वैल्यू हो गया 2। आधार निकालने की जरूरत है, आधार इस फार्मूले से निकाल लीजिए, आधार निकल गया, तो आधार निकल गया, लंब निकल गया, ये आधार, ये किस एंगल के लिए बी एंगल के लिए लंब आधार कर्ण, ये ए एंगल के लिए लंब आधार कर्ण है। क्लियर। अब हमें निकालना साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, फार्मूला लिख के ए एंगल की बात कर रहा है तो ए में से लंब आधार लीजिए, बी एंगल की बात बोल रहा है तो बी एंगल में से लंब आधार लीजिए। ठीक, इस क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे। इसी का मैं सेकंड मेथड बताता हूं बच्चों, दूसरा मेथड बहुत आसान तरीका है इसका। चलिए इसका सेकंड मेथड,
सेकेंड मेथड देखिए बच्चों, ये है कास ए बराबर 1/2 तो चलिए बच्चों आइए, कास का वैल्यू दिया है 1/2 तो आपको याद होना चाहिए कि कास में किस डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। कास 45 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ लिखेंगे कास ए बराबर कास 45 डिग्री। कास ए कैंसिल, ए बराबर आ गया, एंगल ए का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री। यहाँ से अब आपका दिया है क्या, साइन बी दिया है, साइन बी बराबर कड़ी में 3/2। तो आप साइन का वैल्यू दिया कड़ी में 3/2, तो आपको याद होना चाहिए कि साइन में किसका वैल्यू कड़ी में 3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू होता है कड़ी में 3/2। तो यहाँ हो जाएगा साइन बी बराबर साइन 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर का आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया। ठीक, तो हमें एंगल ए का वैल्यू पता चल गया, एंगल बी का वैल्यू पता चल गया। अब हमें निकालना है साइन ए कास बी। चलिए अब ये जो निकालना है उसको लिखिए, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। ये मेथड सेकेंड है बच्चों, सेकेंड मेथड है ये, जो सबसे आसान मेथड है, ये सेकेंड मेथड है। ठीक, तो ए की जगह हम रखेंगे 45 डिग्री, बी की जगह रखेंगे 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे साइन 45 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री प्लस कास ए की जगह 45 इंटू साइन बी की जगह 60, यहाँ 60 डिग्री रख देंगे। अब आइए वैल्यू निकालना। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 इंटू कास 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कास 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है कड़ी में 3/2। अब बच्चों वही चीज़ बन गया हमारा जो वहाँ पे बना था। ठीक, यहाँ पे जो देखिए ये चीज़ बना था ये आ गया हमारा, तो इसका एक का गुणा कर देंगे 1, ये हो जाएगा 2 कड़ी में 2 प्लस ये हो जाएगा कड़ी में 3, ये हो जाएगा 2 कड़ी में 2। अब इसको हर बराबर है तो अंश को जोड़ लीजिए, तो 1 प्लस कड़ी में 3 बटा के 2 कड़ी में 2। देखिए इससे भी आंसर हमारा निकल गया, अब बहुत आसानी तरीके से निकल गया। ठीक, तो दोनों फॉर्मेट देख लीजिए, दोनों तरीका देख लीजिए, जो तरीका उचित लगे आपको, जो तरीका आए उससे सवाल आप लगाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेन थीटा बराबर 24/7 हो तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 17/31। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टेन थीटा बराबर 24/7 हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 17/31। इसका मान निकालना और दिखा देना कि ये 17/31 आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से लगाएंगे बच्चों। देखिए टेन थीटा ये दिया है, टेन थीटा बराबर क्या 24/7। तो चलिए अब इसी फॉर्मेट से लाल बटे कक्का फॉर्मेट से लिख देते हैं बच्चों। ये साइन, ये कास और ये टेन। ठीक, तो टेन क्या क्या वैल्यू है लंब बटा आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा आधार। ठीक, तो लंब का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, लंब का वैल्यू है 24, लंब का वैल्यू क्या है 24, आधार का वैल्यू है 7। अब निकालना हमें क्या कोण, तो कोण निकालने के लिए क्या किया जाता है, लंब और आधार का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है, दोनों को कोण निकालने के लिए जोड़ा जाता है। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 625, इसको ऐड करेंगे 625। 625 का वर्गमूल क्या आता है 25 आता है बच्चों, 625 का वर्गमूल 25। ये कर्ण का वैल्यू है, ये कर्ण का वैल्यू है। ठीक, ये कर्ण का वैल्यू है 25, लंब का वैल्यू है यहाँ पर लिख दीजिए एक जगह, लंब का वैल्यू है 24 और आधार का वैल्यू है 7। तो यहाँ लिख दीजिए आधार का वैल्यू है 7।
अब आइए सवाल पे। सवाल में आपको LHS लेना है। LHS दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा, लिख लीजिए एक बार। साइन थीटा माइनस कास थीटा बटा के साइन थीटा प्लस कास थीटा। चलिए अब हमें निकालना है साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण यहाँ पे लिख देंगे लंब बटा कर्ण माइनस आधार। कास का वैल्यू क्या होता है, कास का वैल्यू आधार बटा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटा कर्ण अपान। अब इसके नीचे साइन का वैल्यू वही चीज होता है लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अब प्लस कास का वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ठीक, एक बार इसी को माइनस किया, एक बार इसी को प्लस किया, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब यहां से वैल्यू उठा के रखना शुरू करिए। लंब का वैल्यू क्या है बच्चों, 24, लिखेंगे 24। लंब का वैल्यू है 24 बटा कर्ण का वैल्यू है 25, तो 24 बटा 25 माइनस आधार का वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे आधार का वैल्यू क्या है 7 और कर्ण का वैल्यू क्या है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25। ऐसे ही नीचे वाले को जोड़ के लिख देना है। लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू है 24, कर्ण का वैल्यू है 25 प्लस आधार बटा कर्ण, आधार का वैल्यू है 7, कर्ण का वैल्यू है 25। ठीक, अब बच्चों देखिए, अब हमारा 25 और 25 हर समान है, तो ऊपर अंश को क्या किया है माइनस किया, तो माइनस कर दीजिए। 24 में से 7 घटाएंगे आएगा 17 बटा 25। नीचे आ गया आपका 24, यहाँ 25 हर समान है, तो 24 और 7 को जोड़िए, 24 7 31 बटा 25। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए बच्चों, जब दो भिन्न आ जाए, एक भिन्न ऊपर एक भिन्न नीचे, तो ऊपर वाले भिन्न को जस का तस लिख दीजिए। 17 बटा 25 लिखिए, 17 बटा 25 लिखिए, और नीचे वाले भिन्न को गुणा करके पलट दीजिए। 31 बटा 25 है, तो इसको पलट के दीजिए, 25 बटा 31 होगा। देखिए 25 से कम 25 और ये हो जाएगा 17 कम 17 और यहाँ बचा 31। 17 बटा 31 हमारा सिद्ध हो गया कि ये 17 बटा 31 है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। ठीक, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को लगाना तो क्या है, टेन थीटा का वैल्यू दिया, तो टेन का फार्मूला यहाँ से लिख दीजिए, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब के सामने उसका वैल्यू, आधार के सामने उसका वैल्यू। तो लंब आधार पता हो गया, कर्ण निकालना होता है, तो लंब और आधार का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है। जोड़ करके यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे। कर्ण का वैल्यू हो गया 25, लंब का वैल्यू पहले से ही आप लिख चुके हैं 24, आधार का वैल्यू 7 यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा, तो साइन का वैल्यू यहाँ से लिखिए लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण माइनस कास का वैल्यू आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण बटा के यही चीज प्लस में किया, यही चीज प्लस में कर लिए, लंब आधार का वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं आप। यदि काट a बराबर 4, यदि 3 काट a इक्वल टू 4, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a का मान। चलिए ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है, यदि 3 काट a बराबर 4, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को लगाते हैं बच्चों। इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ये साइन, ये कास, ये टेन, ये हो जाएगा काट और ये सेक और ये कोसेक। ठीक, तो हमारा क्या वैल्यू दिया है उसको लिखिए। लिखा है 3 काट a इक्वल टू 4। 3 को पक्षांतर 3 गुणा के रूप में पक्षांतर कर देंगे, नीचे चला जाएगा भाग में, तो हो जाएगा काट a बराबर 4 बटा 3। अब ये काट a का वैल्यू आया 4 बटा 3। अब यहाँ से आइए काट हमारा यहाँ है, काट का वैल्यू, अब काट का फार्मूला क्या है, आधार बटा लंब, नीचे से ऊपर आधार बटा लंब, तो हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक, आधार हमारा ये हो गया, लंब हो गया 3, आधार 4 लंब 3। अब हमें जरूरत किसकी है, कर्ण की, तो कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर होगा लंब का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 प्लस 9 आएगा बच्चों कड़ी में 25, तो कर्ण बराबर आ जाएगा कड़ी में 25, इसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5, तो कर्ण का वैल्यू 5 आ गया। अब सवाल पे आइए। सवाल हमारा दिया है
कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू। चलिए निकालते हैं बच्चों। तो अब आइए सवाल लगाते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन का फार्मूला क्या है? लंब बटा आधार। तो लंब क्या है बच्चों? लंब देखिए 3, यहाँ पे एक जगह लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए लंब है, लंब का वैल्यू 3, आधार का वैल्यू 4, यहाँ पे आधार का वैल्यू 4। ठीक, अब आइए टेन का फार्मूला लंब बटा आधार, तो ये हो गया लंब बटा आधार 3/4, 3/4 स्क्वायर किया है, स्क्वायर कर दीजिए बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन का यही मान होगा 3/4, तो लिखेंगे 3/4 स्क्वायर किया है, स्क्वायर कर दीजिए इजकल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपान 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा बच्चों 16 कम 16, 16 कम 16, 16 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 7, 7/16 बटा के 16 कम 16 और 9 25, 25/16। अब बच्चों देखिए दो भिन्न आ गया, एक भिन्न ऊपर एक भिन्न नीचे। तो करेंगे क्या, ऊपर वाले भिन्न को ऐसे जस का तस लिखिए, नीचे वाले भिन्न को ऊपर को ऐसे लिख दीजिए, नीचे वाले भिन्न को गुणा करके पलट के लिख दीजिए। अब ये हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा 16/25। अब बच्चों क्या होगा, देखिए 16 से 16 कैंसिल, क्या आ गया 7/25, ये आंसर आ गया 7/25, ये आंसर है। देख लीजिए इसको। ठीक, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और मैंने भरसक कोशिश किया बच्चों कि इस क्वेश्चन को बेसिक्स से समझाने का। तो जैसा होगा, इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। थैंक यू।